हेलो दोस्तों, आज हमारा स्टॉक मार्केट पे ज्ञान का लेक्चर नंबर 8 है। दोस्तों, हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो टॉपिक कवर कर चुके थे, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम समझेंगे दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट, किसी भी कंपनीज की कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको क्या बताता है और हमको क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी कंपनीज का। ठीक है, तो आइए दोस्तों समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कि कैश का रिकॉर्ड होगा, कैश का फ्लो का रिकॉर्ड होगा। मतलब कैश फ्लो मीन्स कैश का ट्रांजेक्शन, वेदर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब कैश का आना किसी भी कंपनीज में या कैश का जाना, तो उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, तो उसका प्रॉपर एक अकाउंटिंग एक स्टेटमेंट फॉर्म में जो प्रेजेंट करती है कंपनीज, उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए दोस्तों इसको और थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनीज, हम यहाँ पे कंपनीज के रेस्पेक्ट में बात करेंगे क्योंकि हमारा पूरा स्टॉक मार्केट कंपनी से रिलेटेड है। तो कोई भी मान के चलिए कोई भी कंपनीज है, वो जो कैश ट्रांजेक्शन करती है अपना, वो जितना भी कैश ट्रांजेक्शन कर ले, वो सारा कैश ट्रांजेक्शन इस 3 एक्टिविटी में आके समअप हो जाती है। मतलब इस 3 एक्टिविटी से बाहर कोई और कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। तो वो क्या क्या है? एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो जैसे कि फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी वो 2 चीज़ कर सकती है, कैश का इनफ्लो होगा और कैश का आउटफ्लो होगा। और ऑपरेटिंग में भी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग में कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। तो आइए थोड़ा डिटेल में एक एक करके हम समझते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस का एक्टिविटी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया गया हो। फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंस रिलेटेड कैश का आना और फाइनेंस रिलेटेड कैश का जाना। फाइनेंस मतलब कि एज अ मतलब कंपनी के रूप में लॉन्ग टर्म फाइनेंस आना। जैसे कि कंपनी में लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैसे आ सकती है? इक्विटी इशू करेगी कंपनी तो आ सकती है, फिर डेट इशू करके कंपनी आ सकती है। डेट में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे लोन ले सकती है कंपनीज, डिवेंचर इशू कर सकती है कंपनीज, बॉन्ड इशू कर सकती है कंपनीज। तो किसी भी रूप में कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस अगर रेज हो रहा है तो उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो आया, फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में है। और फाइनेंस एक्टिविटी में हम अगर रेज कर रहे हैं पैसा, तो वो मेरा क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। अगर हम पैसे को रेज करके हम कहीं से लाएंगे दोस्तों, पैसे को रेस करके लाएंगे, जैसे कि हम इक्विटी का पैसा लाए या डेट का पैसा लाए, तो ये जो पैसा आया हमारे इनफ्लो हुआ, पैसा तो जनरेट हुआ कंपनी में, बट पैसे जनरेट होने के साथ साथ मेरा लायबिलिटी भी तो बढ़ गया। कंपनी का लायबिलिटी बढ़ा है, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमारा एक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड तो कर रहे हैं, बट और मेरा कैश भी बढ़ रहा है क्योंकि हम बिजनेस में कैश आ रहा है, बट इससे हमारा लायबिलिटीज़ भी क्रिएट हो रहा है। तो हम इसको यहाँ भी रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो में। कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो कैश फ्लो में भी रिकॉर्ड करेंगे इन फाइनेंशियल एक्टिविटी में। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो हमारा आता है इनफ्लो और आउटफ्लो आपको समझ। इनफ्लो तो मैं समझा दिया, आउटफ्लो क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए ये डेट है, डेट को हम रीपेमेंट करेंगे। हो सकता है ना कि जो लोन हम लिए थे, लोन को रीपेमेंट करेंगे। जब हम लोन को रिपेमेंट करेंगे तो मेरा कैश जाएगा, आउटफ्लो होगा बिजनेस से। तो जब आउटफ्लो होगा तो वो हमारा कैश निकलेगा, यानी कि बाहर जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कम हो जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी मेरा कम होगा और मेरा आउटफ्लो दिखाएगा, तो कैश भी कम हो जाएगा। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, और कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर पॉजिटिव है, मतलब उसका टोटल फाइनल फिगर इनफ्लो मान के चलते हैं इसका 5 लाख है, और आउटफ्लो यानी कि रिपेमेंट हम किए मात्र 2 लाख, तो नेट में हम इनफ्लो ही कर रहे हैं 3 लाख। मतलब हम मेरे कंपनी में 3 लाख से कैश अभी भी ज़्यादा ही है फाइनेंशियल एक्टिविटी के थ्रू। तो हम ये इसको इस तरह से समझते हैं कि हम अभी मेरा कंपनी में बर्डन है, एज अ लायबिलिटीज़ है। ठीक है, एज अ लायबिलिटीज़ 3 लाख का है, तो ये हमारे लिए निगेटिव साइन है। भले कैश आया है हमारे बिजनेस में, बट यह कंपनी के लिए निगेटिव साइन है क्योंकि ये लायबिलिटीज़ क्रिएट कर रहा है कंपनी इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये मैं पूरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। और अब बात करेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेशन एक्टिविटी, ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन। ऑपरेशन मतलब क्या? बिजनेस का डे टू डे
ट्रांजेक्शन, बिजनेस का डे टू डे ट्रांजेक्शन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो बिजनेस का डे टू डे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो मेरा कहाँ रिकॉर्ड किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनता है दोस्तों, इसमें भी तो हम डे टू डे रिलेटेड ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे डे टू डे रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या होता है हमारा, सेल्स हो गया, सेल्स अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सेल्स करेंगे, तो वो तो मेरा डे टू डे एक्टिविटी है। तो सेल्स करेंगे तो क्या होगा, मेरा इनफ्लो होगा, इनफ्लो मतलब कैश आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट अगर हम कहीं से रिसीव किए हैं तो वो मेरा इनफ्लो हो गया, कमीशन हम रिसीव किए तो वो मेरा इनफ्लो हो गया। तो ये टोटल अगर हमको इनकम कहीं से भी किसी भी रूप में मिल रहा है तो मेरा इनफ्लो हो गया। और हम कैश का मतलब कि रिपेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी भी रूप में रिपेमेंट कर सकते हैं, रिपेमेंट नहीं बेसिकली पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल हम खरीदेंगे गुड्स को बनाने के लिए तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो मेरा डे टू डे एक्सपेंडिचर है, ऑपरेशन एक्टिविटी में आएगा, डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑपरेशन एक्टिविटी में आएगा। और ये मेरा क्या है, कैश आउटफ्लो है। तो ये इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जितना जितना और भी इंटरेस्ट एक्सपेंस करेंगे, एडमिन जितना भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर करेंगे, और हम वो एक्सपेंडिचर मेरा कैश में पेमेंट होना चाहिए, कैश में पेमेंट होगा तो वो, और कैश में रिसीव होगा तो इनफ्लो, और कैश में पेमेंट होगा तो आउटफ्लो। ये चीज़ दिखाता है हम कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर वो कैश से रिलेटेड है तो ये मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी जाके शो होता है। तो यहाँ से हम ये समझते हैं। और दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर हमारा, यहाँ पे आप समझिए, अगर ये इनकम है, ये टोटल इनकम कैश का इनफ्लो हो रहा है, मान के चलो कि आप कैश टोटल इनफ्लो 5 लाख लाए हो, ठीक है, और आउटफ्लो किए हो, मतलब टोटल बिजनेस का कैश आउटफ्लो किए हो डे टू डे एक्टिविटी का, मान के चलो 3 लाख, ठीक है। तो ये मेरा क्या बचेगा, 2 लाख जो बचा, ये क्या है, ये प्रॉफिट ही तो है कंपनी का, ये प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को दोस्तों अगर मतलब कि अगर ये बोला जाता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में इसमें पॉजिटिव है, 2 लाख पॉजिटिव है, इनफ्लो हम जनरेट किए हैं 5 लाख और हम पेमेंट किए हैं 3 लाख, तो मेरा इनफ्लो हो रहा, मतलब कि नेट इनफ्लो ज़्यादा है 2 लाख से, तो हमारा एज अ प्रॉफिट हो रहा है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, 2 लाख से ज़्यादा आ रहा है। और ये ज़्यादा प्रॉफिट, ये 2 लाख आया किस रूप में आया, प्रॉफिट के रूप में। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनीज के लिए, और इसको हमको देखना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो हम देखते हैं कि हाँ अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब बहुत अच्छा है। और फाइनेंसिंग में बताया था अगर पॉजिटिव है तो वो बुरा चीज़ है, मतलब कंपनीज के लिए बैड साइन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो ये प्लस साइन है, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करता है, प्रॉफिट को शो करता है, ठीक है। तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया हूँ। और लास्ट में बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए दोस्तों क्या होता है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्ट अपने खुद के बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको एसेट साइड में, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम कोई भी फंड को जब प्रोक्योर करते हैं, बिजनेस फंड को प्रोक्योर करके उस पैसे को ही यूज करती है अपने बिजनेस को आगे रन करने के लिए। तो बिजनेस को आगे रन कैसे करेगी, जैसे कि बिजनेस करने के लिए आपको लैंड की ज़रूरत हो सकती है, बिल्डिंग की ज़रूरत हो सकती है, मशीनरी की ज़रूरत हो सकती है, फर्नीचर की ज़रूरत हो सकती है। तो ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही तो है कंपनी का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो इसमें क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है, कैश आउटफ्लो होगा। तो इसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी यानी कि इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन में इन आउटफ्लो करके दिखाया जाता है, ठीक है। और हो सकता है हम किसी भी मशीनरी को या बिल्डिंग को जो मेरा पुराना हो गया, जो अब यूज में नहीं आ रहा है, तो उसको हम उसको बेच देंगे। उसको बेच के जो भी रेसिडुअल वैल्यू रिसीव होगा, मतलब कि उसका जो स्क्रैप वैल्यू बोलो, रेसिडुअल वैल्यू बोलो, वो जो रिसीव होगा उसको माइनस कर देंगे और नेट में देखेंगे हम कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। नेट में मेरा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। तो बेसिकली जो हम बेचेंगे, ये सेकेंड हैंड मशीनरी यूज करके जो बेचेंगे, तो उससे हमको कितना ही कैश रिसीव होगा, बहुत कम ही होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सेकेंड हैंड है। सेकेंड हैंड में हम कितना रिसीव कर सकते हैं, तो नॉमिनल अमाउंट ही रिसीव कर सकते हैं। लेकिन हमारा जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी कोई भी एसेट को खरीदेंगे, तो हमको फंड मेरा बहुत ज़्यादा लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा फंड का आउटफ्लो होगा। तो इसीलिए
अगर आपको किसी भी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में अगर आप जाते हो और वहाँ देखते हो कि निगेटिव साइन है, तो आपको उससे मतलब उसका इससे ये समझना है कि हाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी, और मैक्सिमम कंपनीज का आपको निगेटिव साइन ही दिखेगा इसमें, ठीक है। इससे यही समझ में आता है कंपनी ज़्यादा आउटफ्लो किया, कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया कर रखा है, इस साल में उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इससे हमको ये पता चलता है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो एक्टिविटी है ट्रांजेक्शन दिखाता है पूरा इनफ्लो और आउटफ्लो का। तो आइए थोड़ा सा हम इसका फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, मैं और थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर कैश फ्लो का स्टेटमेंट का कैश फ्लो का स्टेटमेंट है, फॉर्मेट है। और यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है फाइनेंशियल एक्टिविटी, यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी इनफ्लो होगा तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फिर आउटफ्लो करेंगे, उसको रिपेमेंट करेंगे, तो इतना, तो नेट में कितना, अगर नेट में पॉजिटिव है तो मतलब थोड़ा सा थोड़ा बैड साइन ही है कंपनीज के लिए, ठीक है, बट कैश आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो है मतलब जहाँ जहाँ से पैसा हम रिसीव किए एक्चुअली में सेल करके ये सब करके, तो और उसके बाद आउटफ्लो किए हैं, कुछ रिपेमेंट करके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए हैं, तो ये मेरा इसमें माइनस करके जो फाइनल फिगर आएगा ये अगर पॉजिटिव है तो ये हम कैश जनरेट किए हैं बिजनेस में प्रॉफिट के रूप में, तो ये मेरे लिए बिजनेस के लिए गुड साइन है। तो इस तरह करके हम सबका देखते हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जस्ट अभी बताया कि कैश इनफ्लो हुआ है तो मतलब कोई एसेट को हम बेचे होंगे, ठीक है, उससे कैश आया होगा, और आउटफ्लो किए होंगे तो कोई एसेट को, कोई भी प्रॉपर्टीज़ को खरीदे होंगे बिजनेस का, तो उससे आउटफ्लो। और ये हमेशा, क्योंकि आउटफ्लो तो हम ज़्यादा ही करेंगे ना दोस्तों, इनफ्लो की कंपनी कितना ही एसेट बेच लेंगे, तो ये मेरा थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे मेरा क्या होता है कि नेट में निगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो और उसके बाद ओवरऑल हम देखेंगे, अगर टोटल कैश इनफ्लो माइनस टोटल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू कैश अवेलेबल। अगर कैश बच गया तो, जैसे कि मान लीजिए मेरा एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल मैंने 50 लाख कैश इनफ्लो किया है और यूटिलाइज ओनली 40 लाख किया कैश आउटफ्लो, तो नेट में कितना बचा, 10 लाख बचा। तो ये 10 लाख हमारा कैश, मतलब कि जितना हम लाए इनफ्लो किए और कितना हम यूज कर लिए उस पैसे को, यानी कि आउटफ्लो हुआ, मेरे बिजनेस से आउटफ्लो हो गया, अगर वो पैसा कम हुआ आउटफ्लो, तो जो बच गया वो मेरा अवेलेबल बैलेंस कैश के रूप में बच गया बिजनेस में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर हम 50 लाख लाए और 50 लाख का 50 लाख आउटफ्लो कर दिए, किसी भी रूप में खर्च कर दिए, बिजनेस में कैश चला गया 50 लाख, तो नेट में क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। तो वो कैश मेरा यहाँ पे नील हो जाएगा, या फिर हम ज़्यादा लगा दिए तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं दोस्तों किसी भी कंपनीज का। आगे के नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पूरा प्रैक्टिकल आपको किसी भी कंपनी का खोल के बढ़िया से अच्छे से आपको सारा चीज़, एक एक चीज़, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा खोल के अच्छे से एक्सप्लेन करके वहाँ उसके वेबसाइट पे जा कर के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा होगा समझ के, इस चीज़ को, नया चीज़ को समझ के अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।